पहले आपको मैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ। अब किसी बच्चे के मन में ये आ रहा होगा कि ये ट्रिग्नोमेट्री आखिर बनाई क्यों गई, क्यों इसको डेवलप किया गया, जब पाइथागोरस वो काम कर ही रहा था। एंगल के बारे में पता चल गया था, साइड के बारे में पता चल गया था। अब बेटा एक बात बताओ, एक कोई मीनार है हमारे पास में, कोई एक बिल्डिंग दी गई है हमें मान लो, और ये बता दिया जाए इस बिल्डिंग का एंगल इतना है, एंगल दे दिया जाए, और आपको बिल्डिंग की उस पॉइंट से डिस्टेंस दे दी जाए। मान लो आपको x डिस्टेंस दे दी, तो अगर आपसे बिल्डिंग की हाइट पूछी जाए तो आप ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा बहुत ईजिली बता दोगे। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि वहाँ से एंगल कितने का बनेगा अगर इसकी बिल्डिंग की हाइट इतनी है, तो उसके लिए इन सभी चीज़ों को बताने के लिए, या जैसे हमारा क्या होता है सोनार्स होते हैं या पनडुब्बियाँ होती है जो, उनकी हमारे से डिस्टेंस कितनी है, कितनी नीचे वो समुद्र में गई हुई है, इन सब के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया जाता है। अब हमारे ट्रिग्नोमेट्रीज की मैंने आपको 6 जो इनके रेशियोज थे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, जस्ट इसके अपोजिट मैंने बताया था आपको क्या बनता है, कोसिकेंट थीटा, जस्ट इसके अपोजिट क्या बनेगा, सिकेंट थीटा, और टेन के जस्ट अपोजिट क्या बनेगा, कोट थीटा बनेगा। इन सब के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर थीटा हमारा हो जाए, थीटा की वैल्यू कुछ दे दी जाए, तो साइन थीटा 0 पे कितना बनेगा, 45 पे कितना बनेगा, 30 पे कितना बनेगा, 60, तो इनके एक मेजरमेंट दी गई है बेटा, कितना 0 डिग्री पे कितना होगा, 30 डिग्री पे ये रेशोज कितने होंगे, अब 45 डिग्री पे कितना होगा, 60 डिग्री पे कितना होगा, और 90 डिग्री पे कितना होगा। पहला हमारा आ जाता है साइन थीटा। साइन थीटा बेटा 0 पे 0 होता है, साइन थीटा 30 पे हमारा 1/2 होता है, साइन 45 पे 1/√2 होता है, साइन 60 पे √3/2 होता है, और साइन 90 पे 1 होता है। अभी कई बच्चों का ये हो रखा कि मैम ने कैसे निकाला, मैम को कैसे याद हो रखे। ये याद करने का नहीं होता बेटा, इसके अंदर एक फार्मूला यूज़ किया जाता है जो बेसिकली इसको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा आपको। ये इनकी जनरल वैल्यू दे रखी है, बट इसको निकालेंगे कैसे वो मैं आपको बता देती हूँ। ऊपर वाले जितने भी टर्म्स हैं ना, आप इसको सारों को क्या लिख लो, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 लिख लो। अब इसको क्या करो, 4 से डिवाइड कर दो सभी को, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, और अब इसका दोनों का क्या ले लो, इन सभी का क्या ले लो, अंडर रूट ले लेते हैं। अब 0 के बाई में कुछ मतलब 4 के ऊपर अगर कुछ भी हो, 0 हो, तो इसका आंसर कितना बन जाएगा, 0 के नीचे कुछ भी आ जाए वो उसको क्या बना देती है, 0 बना देती है। 1 का अगर अंडर रूट निकालेंगे तो 1 ही होता है, और 4 का रूट निकालेंगे तो वो कितना आता है, 2 आएगा। अब इसको कट करेंगे तो ये 2 किसका रूट हो जाएगा, 1/√2। अब 4 का रूट तो कितना होता है, 4 किसका रूट होता है, 2 का, और √3 की क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा क्योंकि किसी का रूट ही नहीं होता। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 का रूट क्या होता है, 1 ही हो जाएगा। देखो सेम वैल्यू आ गई है ना, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। अब कोस थीटा जहाँ पे साइन हमारा 90 होगा, वहाँ से वो हमारी किसकी वैल्यू होगी, कोस 0 की वैल्यू होगी। कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, कोस 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी, जो कि साइन 60 की वैल्यू है। जस्ट इसका अपोजिट लिखना शुरू कर दो, ये 30 है, यहाँ पे 30 अगर 1/2 है तो कोस 60 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और कोस 90 क्या देगा हमें, 0 देगा। ठीक है, कुछ ये साइन थीटा का हो गया। अब क्या निकालते हैं, टेन थीटा होता है बेटा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ये फार्मूला है। तो साइन कितना है हमारा, 0 बाय में 1 कितना आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब टेन 0 पे कितनी वैल्यू देगा, 0, और साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, और साइन कोस की 30 पे वैल्यू कितनी है, √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/√3, यानी टेन 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन 0 पे इसने 0 दिया, टेन 30 पे कितना दे दिया, 1/√3, और टेन 45 ये साइन 45 कितना है, 1/√2, और कोस 45 पे कितना है, 1/√2, तो टेन कितना हो जाएगा, 1/√2 साइन की वैल्यू, 1/√2 किसकी,
कोस की वैल्यू, क्योंकि साइन अपॉन में क्या होता है, कोस होता है, तो ये कैंसिल आउट होके कितना आ गया 1, यानी 45 पे 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। और अगर हम बात करते हैं साइन कितने पे 10 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो साइन 60 पे कितना होता है 1√3/2, और साइन कोस 60 पे कितना होगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट होके आंसर कितना आ गया √3, ये 60 पे हो जाएगी। अब बात करते हैं 90 की। 90 पे साइन की वैल्यू कितनी है 1 है, लेकिन कोस की वैल्यू कितनी है 0 है, और 0 किसी के भी नीचे आ जाए तो वो नॉट डिफाइंड फॉर्म होती है, या फिर नॉट डिफाइन लिख दो या फिर इन्फिनिटी लिख दो, जिसकी वैल्यू हमारे पास में नहीं है। तो ये कितने पे वैल्यू होगी 10, 90 पे वैल्यू होगी। 10 का जस्ट अपोजिट होता है कोट, ठीक है क्या, जितने पे अगर हमारी ये वैल्यू 90 पे देगा जो 10, वही किसकी वैल्यू होगी, किसकी, कोट 0 की वैल्यू। कोट 0 दैट मीन्स क्या हो जाएगा इन्फिनिटी या नॉट डिफाइन। अब अगर 60 की बात करें, मतलब कोट 30 की बात करें, तो वो जो 60 पे 10 वैल्यू देगा वही हमारी किसकी वैल्यू होगी, कोट 30 की वैल्यू होगी। कोट 45 की बात करें तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और जस्ट अगर मैं किसकी बात करूं 60 की बात करूं, तो जितना 10 30 होगा वो हमारा क्या हो जाएगा कोट 30 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 1/√3। कौन जो कोट 10 30 पे थे ना, अब कोट 60 पे 1/√3 हो जाएगा। और 90 पे अगर मैं निकालती हूँ तो 10 0 पे कितना है 0, तो कोट 0 इस पे 90 पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम क्या निकालेंगे सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा जस्ट किसका अपोजिट होता है 1/कोस थीटा के होता है। कोस थीटा की वैल्यू को सारों को क्या कर दो, उनका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करने पे जैसे 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करती हूँ 30 वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल करती हूँ तो 0 पे वैल्यू हो गई। अब 30 पे अगर रेसिप्रोकल करती हूँ तो कितना आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा। अब 45 कितना है इसका कोस का कितना है, इसका रेसिप्रोकल करूँगी तो कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। अब अगर मैं 60 की बात करती हूँ तो 1/2 है, और 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब 90 का अगर मैं क्या करती हूँ 90 पे वैल्यू कितनी दे रहा है 0, और 0 का रेसिप्रोकल करती हूँ तो क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड अनडिफाइंड फॉर्म में चला जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं क्या निकालूँ कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकालती हूँ। कोसिकेंट थीटा क्या होता है 1/में साइन थीटा होता है, 1/में साइन थीटा होता है। साइन 0 पे साइन की वैल्यू लिख लेते हैं बेटा, यहाँ पे साइन 0 पे 0 वैल्यू दे रहा था, साइन 30 पे वैल्यू दे रहा था 1/2, साइन 45 पे वैल्यू कितनी दे रहा है 1/√2, 60 पे कितनी दे रहा है √3/2, एंड 90 पे कितनी वैल्यू दे रहा है 1। अब कोसिकेंट क्या होता है जस्ट अपोजिट होता है किसका साइन थीटा का, तो 0 का अपोजिट करेंगे तो कितना आ जाएगा अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 आ जाएगा। जस्ट 60 वाले का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2√3 आ जाएगा, और 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरीके से हमें सब साइन हो कोस हो टेन हो या कोट हो सीकेंट और कोसिकेंट 0 पे 30 पे 45 पे 60 पे और 90 पे कितने हो गए हमें सबका पता चला। देखो स्टार्टिंग में सिर्फ हमने साइन निकाला था, साइन का जस्ट अपोजिट किया, तो जहाँ पे साइन 0 की वैल्यू है वो साइन कोस किसकी वैल्यू है 90 की वैल्यू है। यहाँ पे जितनी साइन 30 की वैल्यू है वो कोस की 60 की वैल्यू है। ठीक है, ये आपस में चेंज हो जाएंगे। सेम टेन और कोट के केस में हुआ है और सीकेंट और कोसिकेंट के केस में भी ऐसा ही होगा। अगर बच्चों आपको समझ आया है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर किसी की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।